ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है बाबा की छत्र छाया में रह करके आप हर्षो उल्लास से जीवन व्यतीत नहीं, काट नहीं, बल्कि सफल करते हुए जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त करते जा रहे होंगे। प्यारे बहनों और भाइयों, इस जीवन में 4 चांद लगे, यही प्रयास रहता है बाबा का और बाबा के विशेष निमित्त बने हुए बच्चों का। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो अच्छा है इस वीडियो का सहारा लिया जाए। अच्छा है सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए भी आप आगे बढ़ें जीवन में। बाकी आधा घंटा 10 मिनट का भी अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय अपनी उच्च कोटि की स्थिति बनाने के लिए आप निकालते हैं, आप आधा घंटा निकालते हैं, आप 10 मिनट निकालते हैं, और आप जहां हैं, जिस एरिया में हैं, वहां पर जो भी आश्रम है, गीता पाठशाला है, सब सेंटर है, सेंटर्स है, तो आपसे मेरा निवेदन है आप वहां अवश्य जाइए। बाबा रूम बना होता है जिसको हम मेडिटेशन रूम कहते हैं। आप वहां पर जाकर के जो आपको जो वातावरण मिलेगा, जो पवित्र आत्माओं के चेहरे की मुस्कान, वो जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, जो बाबा की टोली है, जो बाबा के घर का वातावरण है, वो आपको YouTube के वीडियो पर नहीं मिलेगा। याद रखिए, वो आपको वहां से मिलेगा। इसलिए आप वहां अवश्य जाएं और वहां जाकर के क्लास करें, मेडिटेशन करें। इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ भावना के साथ जाएं ताकि श्रेष्ठ शक्तियां आपको अपनी ओर खींचे और आपके अंदर प्रवेश करें। बाकी जो लोग नहीं जा पाते हैं या दिन में रिवाइज करना चाहते हैं कि सुबह बाबा ने क्या कहा था, कल बाबा की क्लास में क्या बाबा ने कहा था, रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और जो पहुंच नहीं पाते उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। जो आप सबकी उन्नति के लिए बाबा ने ये सारा सिस्टम तैयार कराया है। खेल उसी का है। जब बाबा ये कहता है कि बच्चे ये गीत भी मैंने तो बच्चों के लिए बनवाए हैं, है ना, तो ये विज्ञान के द्वारा नई नई जो टेक्निक, जो सोशल मीडिया जो भी है, वो हमारी आपकी उन्नति के लिए ही है। अब हमारे ऊपर है हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आइए आज सुनते हैं वो जीवन का आधार जो हमारे ब्राह्मण जीवन का मूलभूत आधार है, बाबा की मुरली, और उसका सार श्रवण करते हैं। उसी भावना से, उसी स्नेह से, उसी परमात्म प्यार में लवलीन होकर के कि आप क्लास में ही बैठे। हाँ, ये नहीं चलते फिरते, वो ठीक है मजबूरी में, नहीं तो ये बैठ करके अपने आप के टीवी से कनेक्ट हो सकता है मोबाइल, तो टीवी में बैठ के बकायदा पहले 2 मिनट योग करके फिर आप ये बाबा की मुरली सुने, है ना। जैसे भोजन करते हो तो पहले हाथ पैर मुंह अच्छे से धोते हो ना, तभी तो करते हो। तो ज्ञान भी आत्मा का भोजन है, योग स्नान है ना, फ्रेश होके सिस्टेमेटिक मजा तब है। अच्छा मीठे बच्चे, आज 12 अप्रैल 2023 के महावाक्यों का सार है साकार मुरली का। मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में जल और अग्नि ये दोनों ही पावनता का प्रतीक माने गए हैं। जल प्रवाह कर देना, अग्नि संस्कार कर देना। पहले के जमाने में जब कोई किसी को ऐसा टच कर लेता था लोटे को, या है ना, तो उसको क्या करते थे, या तो जल से धो देते थे या अग्नि डालकर उसे अज्ञा देते थे, है ना, ऐसा। तो वास्तव में पवित्रता के प्रतीक है दोनों तत्व। अब ये वास्तव में कहां की बात है, सूक्ष्म आध्यात्मिक बात है। बाबा कहते हैं ज्ञान है अमृत, जिससे अमृत तो प्राप्त होता है। योग है अग्नि, जिससे पाप दग्ध होते हैं आत्मा के किए हुए। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है आज का, कौन सा ज्ञान रस प्राप्त होता है? भक्ति से नहीं, भक्ति भावनाओं की है। ज्ञान विवेक है, भक्ति भावना है। तो बाबा ने कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है? भक्ति से नहीं। बाबा ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति का रस। मुक्ति तो भक्ति से, वो भी देखा जाए
बाबा जब आता है, ज्ञान देता है, तभी मुक्ति, जीवन मुक्ति सभी को मिलती है। तेरे बहाने सर्वदा भला है ब्राह्मण। जीवन मुक्ति का रस बच्चे, भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। सतो प्रधान दुनिया में जावे, वहां पर जीवन के सारे बंधनों से, दुखदायी बंधनों से दूर हो। ये सौभाग्य तो हम देवताओं को भी प्राप्त है जो ब्राह्मण बनते हैं। अभी बाप जब आते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन देते, वही ज्ञान है, उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई प्राप्त होती है बच्चे। ये वही ज्ञान है जो पहले दिया था, आप भी दे रहे हैं। इसी पे चल करके स्वर्ग की राजाई प्राप्त होगी। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला हो कोई और नहीं है। कोई हो तो बताना। ये दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है, कोई आगे ना बढ़ जाए। ईर्ष्या के दीप जल रहे हैं, आशाओं के दीपक जलाने की बजाय। लेकिन एक बहुत ही सुंदर बात कही, जो बाबा का ज्ञानी, योगी, श्रेष्ठ, दिव्य गुणधारी, योग्य, लायक बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसे दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। चमके क्यों न भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। गीत की लाइन है। ओम शांति। बच्चों का भोला बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखे व ना देखे, परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ को। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को कभी भोलानाथ नहीं कहते बच्चे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव भोलेनाथ का चित्र आता है। वो त्रिपुंडी, वो निराकार त्रिदेव का रचयिता शिव बाबा, उसकी तरफ वही है भोला। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो। अब भोलानाथ कहने से बच्चे तुम्हारा मुख मीठा होता है। वहां भोलानाथ कहने से कोई मुख मीठा नहीं होता बाहर की दुनिया में। भले कितनी भी कोई मनुष्य महिमा करे, परंतु मुख मीठा नहीं होता। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा को बाबा कहने से मुख मीठा। हम संबंध सहित बाबा को याद करते हैं। हम उसके स्वरूप को जानते हैं, उसके स्वधा गुणों को जानते हैं, स्वगुण जो उसके हैं बाबा की, वो सब जानकर याद करते हैं। देखो बच्चे, याद तो सभी करते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। ये भी बच्चे ड्रामा में नूद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए। मैं छिप जाता हूँ। ज्ञान सागर भी एक ही है ना बच्चे। जैसे वह पानी का सागर भी एक है, फल बांटा गया है। जिस एरिया में जो पड़ा उसका नाम रख दिया, उनको बांटा गया है। ये इंडिया का सागर, ये फलाना सागर, आदि आदि। वास्तव में सागर तो एक ही है। सतयुग में जल को कोई बांट ना सके, सब एक ही, वन 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 वन, सब कुछ है ही नहीं दूसरा जो बांटना पड़े। बाबा कहते हैं भारत, इसी भारत पर वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। भगवान और भगवती श्री लक्ष्मी महाराज जन और श्री लक्ष्मी महाराज और श्री नारायण महारानी। समझ में आया? श्री नारायण महाराज और श्री लक्ष्मी महारानी, इन दोनों विश्व महाराजन और विश्व महारानी का यादगार था। ठीक है, हमने आपको पहले उल्टा बोला, क्यों? विचार करना इस बात पे। रानी या राजा की बात नहीं, स्त्री या पुरुष की बात नहीं। जिन आत्माओं ने जो मेहनत की, वहां पर प्रजा भी कम नहीं होगी, सभी स्वराज्य अधिकारी होंगे। बाबा कहते बच्चे देखो, इतने खंड वहां होते नहीं जितने आज हैं यहां, तो फिर कितने होते? अरे कितने भी नहीं होते। बाबा कहते बच्चे योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। बाबा कहते बच्चे योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। फिर कब बीमार नहीं होंगे? ये कौन सी बीमारियों की बात चल रही है? मन की बीमारियां, जो मन के रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, ये इस टाइप की जो भावनात्मक, जो भावनाओं के मन के रोग लगे, ये नष्ट हो जाएंगे। बाकी जो हिसाब किताब है वो तो देखो आना ही आना है। शारीरिक, मानसिक बीमारियां सारी नष्ट हो जाती हैं जो भगवान से प्रीत जोड़ता है, योग लगाता है। याद रहे, और जब मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं तो शरीर भी स्वस्थ और तंदुरुस्त
अपने आप को महसूस करता है। हाँ, कई जन्मों के हिसाब किताब है, वो तो सभी पर आते हैं, आप जानते ही हो। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको ऐसे कर्म करना सिखलाता हूँ तो सतयुग में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। सतो प्रधान दुनिया में जहां हम चाहेंगे वहां कोई बीमारी नहीं होगी, और संगम पर हल्का फुल्का कुछ होता भी है तो पता भी नहीं पड़ता, है ना। रावण का ग्रहण आज जैसे कि इस समय पर सबको लगा हुआ है, द्वापर से लेकर के सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है। धीरे धीरे, एकदम से कोई विकारी भी नहीं बन जाते, धीरे धीरे, है ना। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। भगवान वाच गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, बच्चे ये सब भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हे अर्जुन, जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वतः ही परम धाम से आकर के एक साधारण मनुष्य ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के सुनाता हूं, सिखाता हूं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, इनसे कोई मेरे पास आ नहीं सकता। पिछाड़ी में सबको पार्ट बजाने यहां आना है। गॉड फादर इज वन, वही करण करावन हार कहते हैं ना उसको। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर वही है बच्चे। तुम बच्चों को खुद बाप अभी डायरेक्ट बैठकर समझाते हैं। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, आत्मा इन आंखों से सब कुछ देखती है। आत्मा को इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा इन आंखों से सब कुछ देखती है, महसूस करती है, प्रैक्टिकल देखती भी है। भ्रकुटी के बीच में रहती है, मुख से बोलती है, हाथों से काम करती है, शरीर से सारा कार्य लेती है। परमपिता परमात्मा जब भी आवे तब मुख से ज्ञान सुनाए, कहते हैं मैं इस रथ में रथी होकर के बैठा हूं, तुमको सहज ज्ञान राजयोग सिखला रहा हूं। तुम बच्चे वास्तव में राज ऋषि हो, अपने कार्य व्यवहार को भी संभालते हो और ऋषियों से ऊंचे हो। खान पान विचार जिसके शुद्ध हो, प्रभु की निरंतर याद हो, वही तो ऋषि। ऋषि माना पवित्र, शुद्ध, श्रेष्ठ, उच्च। देखो बच्चे, तुम राज ऋषि हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो। सिवाय बाप के कोई ये ताकत नहीं है कहने की, ऐसे बात करने की है किसी में दुनिया। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, हे परम धाम निवासी मेरे प्रिय बच्चों, ये शब्द सिवाय बाबा के और कोई कह नहीं सकता। हे बच्चे तुम राज ऋषि हो। हे बच्चे बाप ही कह सकते हैं, हे आत्मन तुम सुनती हो। तुमको राजाई के लिए मुझे शिक्षा देनी पड़ती। 5000 वर्ष पहले भी हमने शिक्षा दी थी। हर 5000 वर्ष के बाद हम शिक्षा देने के लिए आते हैं, रिपीट करते हैं। इसलिए बहुत ही सुंदर गायन है कि मैं फिर आऊंगा। हर जगह पर, हर धर्म स्थापक के पीछे एक शब्द ले, उसने कहा मैं फिर आऊंगा, यानी ये ड्रामा अपने आप को दोहराता है ना। हर धर्म स्थापक, हर आत्मा, हर प्रकृति का तत्व अपने आप को दोहराता है। बाबा कहते बच्चे देखो, 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी, ऐसी कोई और तो कह न सके। तुम जानते हो बरोबर मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं। ये गुप्त बातें हैं, तुम बच्चे ही जानो और ना जाने कोई। पहले पहले जब कोई आते हैं बच्चे, उनको समझाना चाहिए गॉड इज वन, परमात्मा एक है और हम सब उस एक के हैं। बाकी तो जरूर सब उनके बच्चे ठहरे। परमपिता परमात्मा तो एक है ना। परमात्मा माना एक वचन, आत्माएं माना बहुवचन, अनेक। मनुष्य इस समय पर कलयुग में त्राही त्राही करते हैं। सतयुग में बच्चे दुख की बात होती नहीं। यहाँ तो सारी दुनिया ही दुख में है बच्चे। कितनी भक्ति पूजा पाठ आदि करते हैं रात ये बच्चे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये जो कुछ भी आप वर्तमान समय में देख रहे हो बच्चे, ये पहले थे नहीं। सतो प्रधान दुनिया में, जिसको पैराडाइज वैकुंठ कहा जाता है, वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सुख ही सुख है। सुख में सुमिरन कौन करता है ना। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, है ना। अगर सुख में भी करने लगे तो फिर ये द्वापर कलयुग आता ही क्यों। बाबा कहते बच्चे
तुम जानते हो सतयुग में ये सब नहीं होते, वो भक्ति का कल्ट है, ये ज्ञान का कल्ट है। जब रात शुरू होती है फिर धीरे धीरे सोमनाथ का मंदिर बनता है। सबसे पहले भक्ति भी किसकी करते हैं? राजा वीर विक्रमादित्य है, जो वही आत्मा जन्म लेते लेते द्वापर में वीर विक्रमादित्य कहलाती है, नारायण की आत्मा। और सिर्फ एक जगह नहीं, अनेक जगह दिव्य ज्योति पुंज है ना, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की यादगार शिवलिंग की स्थापना करते हैं, अनेक नामों से अलग अलग। लेकिन प्रथम जो मंदिर है वो सोमनाथ का मंदिर है। हीरे का शिवलिंग, हीरा स्वतः ही प्रकाशित होता है, परमात्मा भी स्वतः ही प्रकाशित है। जैसे सूर्य स्वतः प्रकाशित है, ऐसे परमात्मा भी, तो उसकी यादगार में है ना हीरे का शिवलिंग बनाते हैं। फिर मोहम्मद गजनबी और ये सब कितनी बार लूट लूट कर ले जाते हैं। सोचो मंदिरों में जब इतना हम लगाते थे तो हमारे घरों में कितना होगा था। ये अभी की बात है, पहले 5000 वर्ष पहले क्या क्या नहीं होगा, विचार तो करो। तो बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। अब बच्चे एकदम ओरिजिनल चित्र तो कोई बना ना सके, भले कोई ट्रांस में भी देख के आए, लेकिन वो तो नहीं बना सकता ना। वैसे इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, कैसे राधे कृष्ण बचपन में छोटे छोटे प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, वही फिर बड़े होकर के श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कहते हैं। जब उनका स्वयंवर होता है, गद्दी पर बैठते हैं, तब जरूर स्वयंवर हुआ होगा, तब राजगद्दी पर बैठे होंगे बच्चे। तुम इन बातों को अच्छी तरह से समझ गए हो। भाई समझ गए हो या आधे कच्चे हो, आधे पक्के? बाबा की बातों को, ज्ञान को पूर्ण रूप से गहराई से समझो, मनन चिंतन करो, लिटरेचर पढ़ो, दादियों की क्लासेस सुनो, ज्ञान में प्रवीण बनो, बाकी जीवन आगे अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तुम सब कहते हो ना बाबा हम आपकी मुख वंशावली हैं। मैं कहता हूं हाँ बच्चे, मैं इस मुख कमल का आधार लेता हूं। किसका? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का। कहता हूं हे बच्चे, तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम तो आपके ही बच्चे थे, हैं और रहेंगे, फिर अब बने हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने बैकुंठ की सौगात लाया हूं। जब बहुत दिनों के बाद पिता आते हैं तो कुछ न कुछ बच्चों के लिए लाते ना, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ट की सौगात लाया हूं, तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने। किस लिए आते हैं हम बाबा के घर में? बाबा के क्यों बने हैं? याद रखा करो, क्यों आए थे हम उसके पास, क्यों चल रहे हैं इस ब्राह्मण जीवन में, तो जीत का जज्बा, पुरुषार्थ अपने आप होने लगेगा। भगवान वाच, ये सब हमारे मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को चोटी दिखाई जाती है, चोटी सबसे ऊंच, और ब्राह्मणों को कहा जाता है ब्राह्मण देवताए नमः, यानी ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। इसलिए वर्णों में सबसे ऊंचा ये जो दिखाते ना, ऊंच चोटी दिखाते हैं, है ना। बाबा कहते बच्चे ऊंचते ऊंच भगवान शिव हैं। तो बच्चे सबको समझाना चाहिए, पहले पहले तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो, फिर ब्राह्मण बनते हो। ये साइकिल, ये इतिहास, जैसे चरक होता है ना, रहट, तो कैसे नीचे जाता है फिर भर के ऊपर यूं 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 घूमता है। तो वो जमाना निकल गया है ना, जेट पंप का जमाना आ गया। पहले जमाने में बैल और उसके द्वारा चरक चला करते थे। तो वो बाबा कहते हैं ऐसे साइकिल चलता है, धीरे धीरे धीरे, फिर नीचे भर जाते हैं, फिर है ना, तो संगम पर भर के फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से खाली हो जाए, फिर नीचे डब्बे डब्बे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनते हो। बच्चे ये ड्रामा चलता रहता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम गुम कर देते हो, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया बच्चे, कैसे सृष्टि रची, तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं तपोबल से जग सृजई विधाता, तपोबल विष्णु भय परित्राता। तो कौन सी तपस्या की जिससे विष्णु जी इतने ऊंचे महान बने? कौन सा तपस्या का बल इकट्ठा किया जिससे विधाता माना प्रजापिता ब्रह्मा ने जो नई सृष्टि का सृजन किया? कौन सी, और किसने कराया ये सब उनसे, है ना। ये तुम बच्चे जानते हो और कोई जानता नहीं। अच्छा बच्चे, अब कोई नया नया आता है तो उस पर जास्ती आप समझे, उस बहस में नहीं जाना।
प्रॉपर टू द पॉइंट ज्ञान समझाओ, योग युक्त होकर के बाबा की याद में रह करके सामने वाले को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए। जास्ती तिक तिक करके माथा नहीं मारना, माथा नहीं खराब करो अपना। अब समय ऐसा है कि योग के वाइब्रेशन से उन सामने वाले को फील करा दो। पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए बच्चे। हाँ, कई लोग कोर्स में पहले दिन ही बोलते हैं दादी में बाबा आया, बाबा में ब्रह्मा, ब्रह्मा में बाबा, मतलब ये सारी बातें इस टाइप की। उसे क्या मालूम दादी शब्द, वो सोचते हैं कोई बड़ी बूढ़ी वैसे होंगे। अरे भाई, पहले उन्हें आ से आत्मा तो सिखाओ, पा से परमात्मा तो पक्का कराओ, है ना। रा से राजयोग तो पक्का कराओ, पहले अनुभूतियां अपने आप होने लगेंगी। फिर भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट तो सिद्ध करो, कर्मों की गहन गति तो क्लियर करो, कम से कम कर्मों में बल भरे, उसके लिए कौन सा योग करना है, ये सारी बातें करो। लास्ट में फिर वो बताओ भाई ये जो भी नॉलेज ली आपने, ये किसके आधार से दी, किसने दी, क्यों दी, उसका क्या सारा विस्तार है, वो बताओ लास्ट के 2 दिन में। तो ये तरीका होना चाहिए जो हमने बड़ों से सीखा। बड़ों से ही सीखना होता है ना। बाकी कोई पेट से तो सीख के नहीं आता, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। बस सीखने का शौक, जज्बा, अंदर में चाहत होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे देखो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह है स्वर्ग का रचयिता, देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब शूद्र वर्ण में, फिर उनको ब्राह्मण बनाता हूं। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी दिखाते हैं, ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया तुम सब बच्चे को ब्रह्मा मुख वंशा बने ब्राह्मण, कर्म के ब्राह्मण, विचारधाराओं से ब्राह्मण, जिनके कर्म और विचार शुद्ध हो, आहार और व्यवहार शुद्ध हो, वो है सच्चा ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञानी हो, है ना। ब्रह्मा और ब्रह्म दोनों का ज्ञानी हो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, समझाना है शिव बाबा द्वारा कैसे ब्राह्मण रचते हैं, फिर देशो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे बनते हैं। तो बच्चे पहले पहले तो अल्फ को समझाना है। अल्फ माना अल्लाह, भगवान को समझाना। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो, कैसे ये मनुष्य सृष्टि झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। उसी बाप को सब भूले हुए, जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इस कल्प वृक्ष का, उसी को मनुष्य भूले हुए। देखो बाप दादा कितना बच्चों को क्लियर करके समझाते हैं। तो बच्चों को भी सीखना है भाई, सीखेंगे नहीं तो फिर आगे कार्य कैसे चलेगा। बाबा ने कहा बाबा एक एक बात स्पष्ट करके क्लियर करके समझाते हैं, तो बच्चों को भी सीखना है। अच्छा के बाद मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बोलो नमस्ते। हाँ भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। बाबा सार का भी सार सुनेंगे, धारणा का। हम राज ऋषि हैं। किस नशे में रहना है? कम से कम 24 घंटे हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते, इसी नशे में रहना है। नशा बड़ी चीज है, याद रहे। दुनिया में किसी भी प्रकार का नशा बड़ी चीज है। किसी को नशा चढ़ता है दौलत कमाने का, किसी को नाम कमाने का, है ना। ऐसे किसी को स्वस्थ रहने का नशा चढ़ता है। और हमारे नशे में सब नशे छोटे पड़ जाते हैं। कौन सा? मोलाई मस्ती, ईश्वरीय संतान होने का नशा, अभिमान नहीं, नशा। योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए बच्चे मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह करके बच्चे चुप तो करना है। वरदान है वरदानी बाबा का आज। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्रह्मचारी भव डिटेल है आज के वरदान का। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं, देखो बच्चे, ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा है पवित्रता। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले। तो ब्रह्मा बाबा का क्या आचरण था, उसकी नॉलेज तो रखो कम से कम। बाप समान बनने से पहले बाप हमारा क्या था, वो सारा जरूर सीखो। संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम
ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम हो। जो ऐसे ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और उनकी चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति सभी को कराएगा। अच्छा स्लोगन है आज का, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस, यानी आदि मध्य अंत पहले से सोचो समझो, एकदम से नहीं वो कर जाओ। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विस एबल हैं। एक बार पुनः सुनेंगे, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विस एबल हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है, अमृत, वो अमृत पान कराया था ना देवत्वों को, देवताओं का जब देवत्व नष्ट हो रहा था उनको अमृत प्राप्त कराने के लिए अमृत वो कलश दिखाया वहां पे। ये यहाँ की बात है, ज्ञान सागर कैसे माताओं बहनों के द्वारा जन जन तक अपना ये ज्ञान अमृत पहुंचा रहे हैं, शंख ध्वनि कर रहे हैं, जहां तक पहुंच रही जिस जिसके जीवन में उसमें रोशनी आ जाती है आध्यात्मिक। मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अच्छा भाई, आप सभी को अपने इस नन्हे से छोटे से सेवा साथी भाई की, सेवक आत्माराम की ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मौज में रहो और रूहानियत भरी मुस्कान सदा चेहरे पर रहे, अर्थात रहो सदा हंसते हंसते। ओम शांति, ओम शांति।